अभी एक चीज बड़ा ही पूरी दुनिया भर में चर्चा है जिसकी, और वो टेंशन है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, पहलगाम आतंकी हमले के बाद से। क्या लगता है सर, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? जियोपॉलिटिकल टेंशन एक मेन ट्रिगर होता है किस बुलियन मार्केट के लिए। अब जब मिडिल ईस्ट और रशिया यूक्रेन के बाद, ट्रम्प टैरिफ के बाद, ये क्या इसका इस पर फोकस रहेगा बुलियन मार्केट का, और कितना इम्पैक्ट इसका दिखेगा प्राइसेस पे? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से अगर हम देखें तो बहुत एक बड़ा जियोपॉलिटिकल इवेंट ये भी बन सकता है। जैसे आपने रशिया यूक्रेन और इसराइल हमास की बात की। बिल्कुल अभी के लिए फोकस मार्केट पार्टिसिपेंट्स का, स्पेशली बुलियन मार्केट पार्टिसिपेंट्स का प्रेसिडेंट ट्रम्प के अपडेट्स के ऊपर ही है कि यूएस चाइना के ऊपर उनका कैसा ट्रेड डील हो सकता है, कैसे क्लैरिटी आ सकती है। जी। लेकिन अगर ये एस्केलेट होता है तो बिल्कुल हम ये देखें कि सबसे पहला इम्पैक्ट यूएसडी आईएनआर पे दिखेगा शायद। रुपी अप्रिसिएशन शायद हो सकता है, यूएसडी आईएनआर ओवरऑल एलिवेट हो सकता है अगर हम देखें तो, क्योंकि डॉलर इंडेक्स काफी नीचे है। तो डॉलर इंडेक्स थोड़ा ऊपर आए, यूएसडी आईएनआर थोड़ा ऊपर आए, रुपये के ऊपर इंपैक्ट आए, रिस्कियर एसेट्स पे थोड़ा बहुत सेल ऑफ आए, और फिर मेरे ख्याल से ऐसा एक इनडायरेक्ट इंपैक्ट हो सकता है जब तक प्रेसिडेंट ट्रम्प एक मेजर हाईलाइट सिनारियो में है। लेकिन ये बिल्कुल अगर एस्केलेट होता है तो एक जियो पॉलिटिकल कंसर्न बन सकता है। अगर मैं सोने के अलावा चांदी पर देखूं सर, तो एमसीएक्स की बात करूं, फ्यूचर मार्केट की अगर मैं बात करूं, एक रेंज में है। अभी लाख रुपए वाला एक बार लेवल उन्होंने टच किया सिल्वर ने, लेकिन उसके बाद से वो एक रेंज में दिख रहा है, 94, 96, 90, इसी रेंज में। आप क्या देख रहे हैं? क्या फैक्टर अभी उसके डायरेक्शन को डिसाइड करेंगे, और क्या लेवल रहेगा आपको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से चांदी काफी समय से अगर हम देखें जितनी गोल्ड की रैली आई है, चांदी थोड़ी बहुत शांत ही रही है, जो उसके नेचर के विपरीत है। मतलब हम्म। चांदी नॉर्मली हम देखें तो अगर गोल्ड 1% बढ़ता है तो चांदी 3% बढ़ता है। हम्म। तो ये सिनेरियो कहीं ना कहीं मिसिंग है, और इसका सबसे बड़ा रीजन आप देखें तो ये साल शुरुआत जब से हुआ है 2025, तब से कोरिलेशन चांदी का बहुत बड़ा चेंज हो गया है। हम्म। जब पिछले साल में चांदी और गोल्ड का कोरिलेशन ऑलमोस्ट 90% था, आज के तारीख में चांदी और कॉपर का कोरिलेशन 90% के ऊपर है, और जी। चांदी और गोल्ड का कोरिलेशन 60% है। तो मेरे ख्याल से हम्म। इंडस्ट्रियल मेटल्स जिस मोमेंटम में जब शुरू होंगे चलना, उसके बाद चांदी में वो डबल स्पीड हमें आती हुई दिखेगी, जो शायद पिछले 1-2 हफ्ते से आती हुई दिख भी रही है। तो हम्म। ओवरऑल अगर चांदी में वो मूव आता है इंडस्ट्रियल मेटल्स के साथ, तो शायद वो अप मूव, वो रैली आती हुई दिखे।